जब मिस्र की 6,650 किलोमीटर लंबी नील नदी एकदम सूख कर बंजर हो गई और उसने दोबारा बहने के लिए एक जिंदा और बेगुनाह लड़की की कुर्बानी मांगी, तो मदीना से आए खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के सिर्फ एक पन्ने के खत ने कैसे उस मगरूर नदी का गुरूर हमेशा के लिए तोड़ दिया, चलिए जानते हैं। ये उस वक्त का वाकया है जब मिस्र फतेह हो चुका था, लेकिन वहां के लोग एक खौफनाक और जाहिलाना रस्म के गुलाम थे। उनका अकीदा था कि हर साल एक सजी धजी लड़की को इस नदी की लहरों के हवाले करना पड़ता है, वरना नदी पानी नहीं देती। उस साल जब पानी सूख गया तो पूरे मिस्र में मौत का सन्नाटा छा गया। खुश्की से जमीन फटने लगी और लोग खौफजदा होकर अपनी मासूम बेटियों को मौत के मुंह में धकेलने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मिस्र के गवर्नर हजरत अम्र बिन अल आस रजी अल्लाह अन्हु ने इस जुल्म को फौरन रोक दिया। उन्होंने वक्त के सबसे बड़े खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को मदीना पैगाम भेजा। जवाब में खलीफा ने सीधे उस नदी के नाम एक खत भेजा। उस खत में लिखा था, ए नील नदी, अगर तू अपनी मर्जी से बहती है तो मत बह, और अगर तुझे वाहिद और कहार अल्लाह चलाता है तो मैं उसी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो तुझे जारी कर दे। सुभान अल्लाह। जैसे ही वो मुकद्दस खत लेत पर डाला गया, उसी रात अल्लाह के हुक्म से जमीन का सीना चीर कर पानी का ऐसा खौफनाक सैलाब उठा कि नदी रातों रात 16 हाथ ऊपर तक चढ़ गई। ये वाकया चीख चीख कर दुनिया को एक ही पैगाम देता है कि जब किसी इंसान का दिल सिर्फ वाहिद और कहार अल्लाह के खौफ से कांपता है तो दुनिया की हर बागी और खूंखार चीज उस इंसान के कदमों में आकर झुक जाती है।